बाप रे, धूप इतनी तेज है ना कि कोई आधा घंटा खड़ा हो जाए ना धूप में, इस वाले धूप में, तो मतलब उसका कलर ही चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा। इसमें हल्का बहुत आ जाता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं और मैं बहुत मुश्किल से उठी हूँ। मतलब बिल्कुल ही उठने का मन नहीं करता, इतना थकान हो गया था, मेरे पैर इतना दर्द कर रहा है ना, पता नहीं क्यों। तो 3 बज रहे हैं, मुझे ज़्यादा कुछ बनाना है नहीं, बस रोटी बनानी है, दूध गर्म करना है और मैं अब अम्मी बस रोज़ा रख रहे हैं। तो चलिए आज का शहरी रूटीन मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, सुबह उठ के ना मैं सबसे पहले बाथरूम जाती हूँ और मैं फ़्रेश होती हूँ। मैं अपने मुंह सबसे पहले धोती हूँ क्योंकि मुझे लगता है ना कि मैं जब तक अपने मुंह पे पानी नहीं मारूंगी ना तो मैं सही से काम नहीं कर पाऊँगी या बहुत स्लो करूँगी। और शहरी के टाइम में तो फास्ट काम करना बनता है, वरना धीरे धीरे करोगे ना तो फिर अजानी हो जाएगा। फ़िलहाल मैं अपना मुंह धो के वापस आ गई। मैं यहाँ पे बना रही थी रोटी, सिर्फ रोटी बनाना था क्योंकि दूध था, शाम को सब्जी बची हुई थी शाम की, तो शाम की सब्जी में रख लेते हैं, वो खा लेते हैं। जल्दी से रोटी बना रही थी क्योंकि लेट हो चुके थे। और मैं खा रही थी यहाँ पे, शाम को चिकन बना था, सब्जी नहीं बनी थी। मैं चिकन खा रही थी, रोटी, और यहाँ पे मैंने एक कप में पानी लिया था। मैं 2 रोटी खाती हूँ। मैं जब तक सब्जी या कुछ तीखा ना खाऊँ ना तब तक मुझे लगता ही नहीं कि मैंने खाना खाया है, तो इसलिए मैं खाती हूँ ज़रूर थोड़ा बहुत। और बस मैं खा रही थी, वो भी जल्दी जल्दी से। अम्मी बोल भी रही थी मोबाइल मत देखो, बस खाना खाओ जल्दी से वरना लेट हो जाएगा। नमाज़ पढ़ने के लिए आ गए थे, टाइम नहीं था क्योंकि अजान हो गया, तभी खाना खाने के तुरंत बाद अजान हो गया था। मैं नमाज़ पढ़ने के लिए आ गई थी। मैंने ये छोटा सा क्लिप लिया था और ये क्लिप लेने के बाद से मैं जाती हूँ, हाथ धोती हूँ, उसके बाद से आके नमाज़ पढ़ती हूँ कि मैं जब भी मोबाइल छूती हूँ तो मैं हाथ धोती हूँ। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एक बार फिर से। और सुबह में मैं जब उठी ना तो मुझसे बोला नहीं जाता, सच बताऊँ ना तो मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी और थकान इतनी ज़्यादा हो जा रही है ना, पता नहीं कि मेरा पैर भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। और सुबह अब तो उठने का मन भी नहीं कर रहा है। दरअसल बात ये है ना कि मेरे घर पे ना अभी गेहूँ जो कटाया ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि सुबह में उसको छत पे डालते हैं, मतलब छत पे ही रहता है तो उसको पूरा छत पे फैलाते हैं और शाम के टाइम जब इफ्तारी कर लेते हैं फिर उसको उठा के रखना होता है। तो सब मिल के करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है इसकी वजह से। तो फ़िलहाल सेहरी हो गई है और मैंने अभी नमाज़ भी पढ़ लिया है। और इतनी मतलब कैमरा बंद करने के बाद से मैं इतना जल्दी जल्दी मतलब बनाई हूँ ना खाना सेहरी, क्योंकि टाइम इतना कम था। और अब तो टाइम घट भी रहा है, पहले ज़्यादा था तो उठ जाते थे 3 बजे तो आराम से हो जाता था, लेकिन अभी टाइमिंग कम हो गई है। और एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया है कि जब हम ना इफ्तारी का जब सामान बनाते हैं ना, जब इफ्तारी वाला जो टाइम होता है वो ऐसा लगता है जैसे कट ही नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि हम सारी चीज़ें कितनी जल्दी जल्दी फास्ट कर रहे हैं, टाइम ही नहीं ख़त्म हो रहा है। और शहरी का जो टाइम होता है ना वो ऐसा लगता है ना कि मतलब मैं रोटी बना रही थी ना तो मुझे लगा कि मैं इतनी बस रोटियाँ 3 लोगों के लिए मैंने आधे घंटे में बनाया है। मतलब ऐसा लगता था कि सारे टाइम कितने जल्दी जल्दी से कट रहे हैं। तो बस जल्दी जल्दी बनाए, उसके बाद से खाया, टहला भी नहीं क्योंकि टाइम नहीं मिला। और जार हो गया तो मैंने सोचा चलो नमाज़ पढ़ लेते हैं। अम्मी मेरी सो गई हैं, अब्बू गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में, और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें करूँगी। और कल ना मैं ब्लॉग एक स्टार्ट की थी दोपहर के टाइम से। कल फ्राइडे था ना, आज सैटरडे है, तो फ्राइडे टाइम कल मैंने एक ब्लॉग स्टार्ट किया था। मैंने सोचा था ना कि मैं फ्राइडे रमज़ान ब्लॉग एक शूट करूँगी और रूटीन शेयर करूँगी। तो मैंने ब्लॉग तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जानते हो क्या हुआ था, ब्लॉग स्टार्ट कर दिया और मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था। तो मैंने सोचा ना चलो लाइट आ जाएगी, इन्वर्टर चार्ज था, तो मैंने सोचा लाइट आ जाएगी तो मतलब मोबाइल चार्ज हो जाएगा। तो देखो क्या हुआ, लाइट भी नहीं आई, मेरा इन्वर्टर भी मतलब बैठ गया, बैटरी लो हो गई और मेरा मोबाइल भी मतलब बंद हो गया, उसका भी बैटरी ख़त्म हो गया। तो मैं बस आधे अधूरे ब्लॉग को वहीं पे एंड कर दी। तो मैंने आज सुबह में ब्लॉग स्टार्ट किया। मैंने सोचा चलो शहरी वाला रूटीन शेयर करेंगे आप लोग के साथ, और मैं उस वाले ब्लॉग का ना आप लोग को दिखाऊंगी। आप लोग देख लेना कि मैंने क्या क्या शूट किया। बस थोड़ा सा किया था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब हम लोग खाना वाना खा रहे थे ना रात के टाइम में, तब जाके लाइट आया तो मोबाइल मैंने चार्जिंग में लगाया। तो उस टाइम से कोई क्या ही दिखाए, खाना खाने बैठे थे तो ये तो नहीं दिखा सकते ना कि गाइस मैं खाना खा रही हूँ।
तो बस यही हो रहा है। लाइट का बहुत ज़्यादा इशू है यहाँ पे, बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि हवा चल रही है ना, इसकी वजह से शायद लाइट कट रहा है। लेकिन जब हवा बंद भी हो जा रहा है ना, फिर भी लाइट बहुत कम दे रहा है, ज़्यादा नहीं बहुत कम दे रहा है। तो फ़िलहाल अभी सहरी कर लिया, नमाज़ भी पढ़ लिए हैं, आज टहला नहीं है। तो बस अब जा रहे हैं सोने, या फिर इसी वाला वीडियो को एडिट करेंगे, या फिर देखते हैं, या फिर सो जाएंगे। सहरी करने के बाद से जो नींद आती है ना, बहुत तेज़ वाली, वो तो मतलब लगता है कि मतलब कुछ दवा खा लिया, कुछ नशा कर लिया, वैसे नींद आती है। तो बस और पता है ना, मैं रात को ना मैं सोई थी तो मैंने सपना देखा था, और मैं इतनी अजीब अजीब सपने देखती हूँ ना। सुबह में जब मैं उठी ना तो मैं सोच रही थी कि मैंने ऐसे सपने देखे। मैं सपना देख रही थी ना कि मैं जिधर मेरा खेत है, जिधर मैं जाती हूँ घूमने के लिए कभी कभार, आप लोग ब्लॉग देखते हो तो पता चलता होगा। तो मैं सपने में देख रही थी ना कि उधर मैं गई थी, वो भी बोरा लेके, और एक खेत था ना, उस खेत में मतलब बहुत सारी सब्जियां थी, सारी सब्जियां तोड़ के ऐसे ही रखे हुए थे खेत वालों ने, और मैं गई थी सब्जी चुराने और मैं गई थी, और मेरे घर के बगल की बहुत सारी लड़कियां थी, तो हम लोग जाके वहाँ पर नींबू वगैरह था, बैगन था, हम सब ने मतलब उठा उठा के बोरे में रखा, और मैंने अपने घर वालों को भी उसमें शामिल किया था। मेरे अब्बू गए थे साइकिल लेके और उस पर लेके आ रहे थे। तो मैं जब सुबह उठी ना, जब सहरी का टाइम हुआ, तो मेरे दिमाग में ये था ना कि ये क्या था, मतलब ये कैसा सपना था, सब्जी चोरी कर रहे हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ पे। तो मेरे सपने ना इतना अजीब अजीब उससे होते हैं। अगर आप लोग भी ऐसे सपने देखते हो ना तो कमेंट करके बता। तो फ़िलहाल चलिए चलते हैं अब सोने, अब क्योंकि अब नींद आ रही है। मैं ना कभी कभार वीडियो एडिट करने के लिए जब ऐसे बैठती हूँ ना कि मैं वीडियो एडिट करूँगी, मतलब ऐसे ही सो के लेट के, तो मुझे इतनी तेज़ नींद आती है ना इस टाइम पे कि मैं आधा वीडियो अगर एडिट भी करती हूँ ना तो आधा के करने के बाद से मैं सो जाती हूँ, मैं कर ही नहीं पाती हूँ। क्योंकि सहरी करने के बाद से ना पता नहीं क्यों बहुत ज़ोर से नींद आती है, इतनी तेज़ नींद आती है ना कि मन करता ना कि जल्दी से सो जा, कोई भी काम हो इम्पोर्टेंट कितना भी हो ना करो, बस सो जा। तो मैं हूँ अपने इस वाले रूम में, जिसमें मेरा अलमारी है और बहुत सारे कबाड़ हैं, कबाड़ नहीं मतलब मेरा हाथ दर्द कर रहा है मोबाइल पकड़े पकड़े। तो मैंने सोचा था ना कि मैं इस वाला रूम को ना नमाज़ पढ़ने के लिए स्पेशली बनाऊंगी, लेकिन जब गेहूँ कटाया ना तो बहुत सारा सामान इधर के उधर ला के इसमें रख दिया गया। मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं इसमें फ्रिज है, अलमारी है, और जो अनाज रखने के लिए, गेहूँ रखने के लिए ड्रम होता है ना, वो भी है इसमें। तो सारे इधर के उधर हो गए। यहाँ पे बोरे वगैरह भी अम्मी ने ला के रख दिया, तो जब ये सारे गेहूँ रखा जाएंगे ना तो फिर ये सारे क्लीन हो जाएंगे। तो इसलिए स्टोरेज रूम जैसा हो गया है ये वाला मेरा रूम। तो तो मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मैं ये बोलूँगी, लेकिन जब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि मुझे क्या बोलना है। तो चलिए देखते हैं, चलिए सोते हैं, देखते क्या है, चलिए सोते हैं। और कैमरा बंद करने के बाद से मेरी जो काम की स्पीड थी ना वो इतनी जल्दी थी ना, मतलब मैंने इतना जल्दी खाया, इतना जल्दी बनाया कि मैंने कुछ सोच ही नहीं कर पाया, क्योंकि टाइम बहुत कम था। जब टाइम कम होता है ना और मैं कुछ ऐसे मोबाइल में रिकॉर्ड करती हूँ तब भी मुझे डांटती है, कहती है कि एक तो टाइम कम है, ऊपर से मोबाइल देख देख के खाना खाओगी तो और भी लेट होगा। इसलिए मैं जल्दी से जल्दी खा लेती हूँ, मोबाइल नहीं टच करती हूँ। मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया था, वो जो मैं खा रही थी वो दिखा रही थी कि मैंने क्या क्या खाया। तो सिंपल सा मेरा शेयरिंग होता है, सिंपल सा ही। मेरे अब्बू अम्मी तो बस दूध रोटी खाते हैं, उनका मानना है कि सब्ज़ी वगैरह खा लो ना तो फिर बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, जैसे नमक वगैरह होता है ना उसमें, तो वो लोग नहीं खाते हैं। लेकिन मैं ना जब तक कुछ तीखा ना खा लूँ ना, नमकीन ना खाऊँ ना, तब तक मुझे लगता है ना कि मैं कुछ खाई नहीं हूँ। तो मैं दूध भी खाती हूँ, दूध भी पीती हूँ, और सब्ज़ी वगैरह अगर होता है, वैसे तो शाम को ही सब्ज़ी निकाल के रख लेती हूँ, तो मैं वो भी खा लेती हूँ थोड़ा बहुत, तब जाके मुझे लगता है कि हाँ मैंने कुछ खाया है। तो आप लोग बताओ कि आप लोग शहरी में क्या क्या खाते हो। और कहते हैं दूध दूध पी लेने से ना प्यास नहीं लगती है, मुझे प्यास नहीं लगती है। मैं कुछ भी खा लूँ, कुछ भी पी लूँ, मुझे प्यास बहुत कम लगती है, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होता है, मुझे भूख लग जाती है। बाकी सबको प्यास लगती है, मेरे साथ उल्टा होता है, मुझे भूख लग जाती है बहुत ज़्यादा। तो चलिए आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। यही था हमारा सिंपल सा शहरी रूटीन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को नया है तो सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लग रहा है। और
और पिछला जो मैंने ब्लॉग डाला हुआ था ना, पिछला ब्लॉग जो इससे पहले वाला ब्लॉग है, वो मैं जब ब्लॉग देख रही थी ना तो मैं सोच रही थी कि मैंने ब्लॉग में क्या क्या बोला है यार। मतलब मेरी आवाज़ भी इतना लो, ऊपर से लग रहा है मैं बीमार हूँ। मतलब मैं अपने ही ब्लॉग पे इतने बुरे बुरे से कमेंट किए हैं ना। जब मैं देखती हूँ तो मैं अपने ब्लॉग देखती हूँ, जब मैं फ्री होती हूँ ना तो मैं अपने ब्लॉग देखती हूँ। और ख़ास करके जब मुझे अपने पुराने मेमोरीज मतलब देखने होता है ना कि मैं पहले कैसे होती थी, पहले कैसे काम होते थे, कुछ ऐसी चीज़ें, तो मैं अपने पुराने ब्लॉग देखती हूँ तो मुझे सारे यादें ताज़ा हो जाती है और मुझे अच्छा भी लगता है। तो एक तरह से मुझे ये भी लगता है ना कि चलो मतलब मैं ब्लॉग ऐसे शूट करती हूँ ना, वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो एक मेमोरी भी क्रिएट करती हूँ अपनी फैमिली का, अपना सबका, कि सब पहले कैसे दिखते थे, कैसे काम होते थे, हमारे घर कैसे थे, सब कुछ। तो ये देख कर ना बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है कि चलो एक मेमोरी मैंने क्रिएट करके ना रखा हुआ है। तो एक तरह से ये भी सही है, अगर मान लो अगर नहीं कुछ हो रहा था आप एक मेमोरी क्रिएट करके भी रख रहे हो। तो मैं ना जो पिछला वाला ब्लॉग जब मैं देख रही थी ना तो मुझे इतना हंसी आ रहा था ना, मैं सोचा कि मैंने क्या क्या बोला है, मैंने मतलब इतना लो कॉन्फिडेंस के साथ कौन ब्लॉग बनाता है। तो चलो कोई नहीं। और कपड़े सिलना है तो मैं ये कह रही थी ना कि कपड़े अभी बनाने हैं, अम्मी का बनाना है तो धागा ख़त्म हो गया, तो गांव में मिलता है तो मैं सुबह में अब्बू को भेजूँगी तो जाएंगे लेके आएंगे, तो उनका बनाना है, उनका बन जाएगा। मैं हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस अभी 12:30 हो रहे हैं, अब मैं छत पे आई हूँ और यहाँ पर देखो पूरा गेहूँ डाला हुआ है। मैं कपड़ा लेके आई हूँ छत पे डालने के लिए, तो मैंने सोचा यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज है फ्राइडे और जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरा घर ना इतना गंदा हो गया ना, तो आज घर की साफ़ सफाई ये कल मैंने कर लिया था, लेकिन आज बस पोछा लगा है। मैं धोने के लिए क्या थी लेकिन लाइट नहीं था, इसकी वजह से मैं धो नहीं पाई। और जब पोछा वगैरह सब लगा लिया ना तो उसके बाद से लाइट आया, और वो भी इतना कम लाइट था ना, मतलब लाइट का यहाँ पर बहुत ज़्यादा इशू है। थोड़ा सा लाइट था, उसके बाद से कट हो गया। तो फिलहाल अभी आधे कपड़े धोए हैं, आधे कपड़े वैसे ही है मशीन में है। और मैं छत पे लेके आई हूँ, बहुत तेज़ से धूप हुआ है, बहुत ज़ोर से। और कहाँ डालूँ, कहीं जगह भी नहीं है। हवा इतना तेज़ चल रहा है ना कि सारे कपड़े बस गिर जा रहे हैं नीचे। यहाँ पे डाल दे रही हूँ, एक ही पे डाल देंगे ना तभी भी सूख जाएगा आराम से। तो मैं कह रही थी ना, मैं कुछ नहीं कह रही थी तो आज फ्राइडे है तो मैंने सोचा ना कि मैं आज फ्राइडे का ना रूटीन शेयर करूँगी, रमज़ान डे में फ्राइडे का रूटीन। और देखो मैं कपड़े कैसे डाल रही, सारे एक पे करके एक ही डाल दे रहे, सूख जाएगा क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, हवा भी चल रही है। और बहुत सारे कपड़े धोने थे लेकिन लाइट ही नहीं रहा, लाइट ही कट हो गया है तो धो भी नहीं पाए। बाप रे, धूप इतनी तेज़ है ना कि कोई आधा घंटा खड़ा हो जाए ना धूप में, इस वाले धूप में, तो मतलब उसका कलर ही चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा। मैं हालांकि मैं सनस्क्रीन लगाई हूँ इसलिए मैं बिंदास खड़ी हूँ यहाँ पे। मैं सुबह में उठती हूँ ना तो अभी रमज़ान के टाइम में उतना फेस पे तो कुछ लगा नहीं पाते हैं क्योंकि रोज़े रखते हैं तो स्मेल वाली जो चीज़ें होती है वो नहीं लगाया जाता है, क्रीम वगैरह। तो मैं बस एक रोज़ वाटर जो नमाज़ पढ़ने के बाद से जोहर की जब नमाज़ पढ़ती हूँ ना तो रोज़ वाटर अपने फेस पे लगा लेती हूँ, वो भी कॉटन से। मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था लेकिन बताना भूल गया था। और और सनस्क्रीन लगाती हूँ, बस सनस्क्रीन लगाती हूँ क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रहा है। अब बार बार तो बाहर जाना ही पड़ता है क्योंकि काम वगैरह पड़ते हैं, इसलिए तो मैं सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं नीचे, अम्मी नहा रही हैं, अम्मी नहाने के बाद से मैं नहाऊँगी और आज देखते हैं क्या करते हैं, आप लोग के साथ शेयर करूँगी जो भी करूँगी आज का रूटीन। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए, कंटिन्यू। चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हवा बहुत तेज़ चल रही है, चलो नीचे चलते हैं, बहुत तेज़ से धूप लग रही है। अच्छा जी, मैं आ गई हूँ नीचे और मेरी स्किन ना काफ़ी ज़्यादा डल हो चुकी है क्योंकि रमज़ान में उतना केयर नहीं कर पा रहे थे। मैंने सोचा चलो आज फ्राइडे है तो मैं थोड़ा सा स्किन केयर कर लेती हूँ। तो मैंने उस दिन जो स्क्रब लाया था मैं आज वही लगाने वाली हूँ। स्क्रब लगाऊंगी, उसके बाद से फेस मास्क लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पे स्क्रबिंग कर रही हूँ उसके बाद से मैं लगाऊंगी फेस मास्क। और शिफा को डराऊंगी मैं, जब भी ये वाला फेस मास्क जब लेती हूँ ना तो वो शिफा देखती है ना तो बस ऐसे ही कहती है भूत भूत और जब मैं लगा लेती हूँ ना तो बस मुझे ही देखती है, मेरे आगे पीछे घूमती रहती है और सबसे कहती रहती है ना कि भूत, मतलब उसको लगता है ना कि मैं भूत बन गई हूँ लगाने के बाद से। पहले वो बहुत ज़्यादा डरती थी लेकिन अब नहीं डरती है, अब थोड़ा सा उसमें कॉन्फिडेंस आ गया है, उसको लगता है कि ये सारी चीज़ें
बस लगाने तक ही है, उसके बाद से ये निकल जाती हैं। इंसान फिर रियल रूप में आ जाता है। लेकिन जब मैं शुरू में लगाई थी ना तो वो मुझे देख के काफ़ी ज़्यादा रोने लगी थी और सच में मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा कि मैं उसके सामने क्यों आई और मुझे वो देख रही थी ना तो बार बार वो खुद ही आ रही थी मुझे देखने के लिए। मैं कितना भी छुप रही थी ना वो आके मुझे जब तक देख नहीं रही थी ना तब तक बस ऐसे ही आके बार बार झाँक रही थी, देख रही थी। और जब मैंने उसको दिखा दिया पहली बार ना तो लगी रोने। अब तो उतना नहीं डरती है लेकिन थोड़ा सा डर जाती है। अभी मैं इससे पूछ रही थी ना कि सिफा क्या लगाया हमने, देखो क्या बोल रही है। अच्छा ये छोटी है ना, लेकिन मैं जो कुछ भी करती हूँ ना ये बस कहती है कि मुझे भी करो। तो ये भी बोली थी लगाने के लिए, मैंने इसके हाथ पे थोड़ा सा लगाया तो वही दिखा रही थी कि मेरे हाथ पे भी लगा है। जैसे फूफू के फेस पे लगा है ना वैसे ही मेरे हाथ पे भी लगा है। और ये देखो क्या क्या कह रही है। मैं इसको बोली ना किसी दो तो वो बार बार कह रही है ना ना, और दूर जाके दे रही थी बिल्कुल भी। ये गाइस तो मैं अभी सो गई थी और टाइम हो रहा है, नहा के सो गई थी। मुझे ना इतनी थकान सी और ये पोछा लगाया ना बहुत थकान सी लग रही थी तो इसलिए मैं सो गई थी। और अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं और धूप बहुत तेज़ है, हवा चल रही है, लाइट नहीं है। हवा चल रही है इसको जैसे लाइट बहुत कट हो रहा है। तो अब जा रहे हैं और नमाज़ पढ़ेंगे। अगर अजान हो जाएगा तो नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद से करेंगे इफ्तारी की तैयारी। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए, कंटिन्यू दिखाते हैं कि आज क्या क्या बनता है। आज फ्राइडे है तो कुछ स्पेशल बनेगा, देखते हैं क्या आता है, चिकन आता है या फिर मछली आता है। बाकी ये जो ब्लॉग है ना ये फ्राइडे का है और मैं पूरा शूट नहीं कर पाई, इसलिए मैं इस वाले ब्लॉग में जो इफ्तारी रूटीन सहरी रूटीन में उसमें शेयर कर रही हूँ। तो बाहर बच्चे खेल रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।